दोस्तों, यह कहानी है ललिता चौबे की, जो एक रिटायर्ड जज थी और जिनकी पहचान सिर्फ कानून तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके सिद्धांत और ईमानदारी भी लोगों के लिए मिसाल थे। उनका बेटा निखिल अपनी पत्नी स्नेहा के प्यार में इतना डूब चुका था कि उसे सही और गलत का फर्क समझ में आना बंद हो गया था। स्नेहा बाहर से एक आदर्श, विनम्र और संस्कारी बहू का रूप धारण किए रहती थी, लेकिन उसके मन में लालच का ऐसा बीज था जो धीरे धीरे एक खतरनाक साजिश में बदल रहा था। घर की करीब 25 करोड़ की संपत्ति पर उसकी नजरें लंबे समय से टिकी हुई थी और वह इसे पाने के लिए हर सीमा पार करने को तैयार थी। ललिता जी ने कई बार स्नेहा के व्यवहार में असामान्य बदलाव महसूस किया था, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह बदलाव एक खतरनाक योजना का हिस्सा हो सकता है। एक दिन स्नेहा ने उन्हें आंखों की कमजोरी का हवाला देकर एक विशेष आई ड्रॉप देना शुरू किया। धीरे धीरे ललिता जी की आंखों में जलन, दर्द और धुंधलापन बढ़ने लगा, जिससे वे परेशान रहने लगे। स्नेहा हर दिन वही दवा देती और उनके हालात को और बिगाड़ती जाती। कुछ ही दिनों में ललिता जी लगभग देखना बंद कर चुकी थी और खुद को पूरी तरह असहाय महसूस करने लगी, और स्नेहा और निखिल दोनों उनके अंधेपन का फायदा उठाने लगे। उनसे घर के छोटे बड़े काम करवाए जाते, उन्हें समय पर खाना नहीं दिया जाता और उन्हें हर पल अपमानित किया जाता। सबसे बड़ी बात यह थी कि उनसे जबरदस्ती प्रॉपर्टी के कागजों पर साइन भी करवाए जाने लगे। ललिता जी को अब समझ आ चुका था कि यह सब एक सोची समझी साजिश है, लेकिन उन्होंने चुप रहने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें सच तक पहुंचना था। उनके भीतर अब एक जज नहीं, बल्कि एक माँ का धैर्य और एक इंसान का आत्मसम्मान जाग चुका था। उन्हें बस सही समय का इंतजार था। ललिता जी ने एक दिन बेहद चुपचाप और सावधानी से स्नेहा द्वारा दी जा रही आई ड्रॉप को बदल दिया और उसकी जगह डॉक्टर की असली दवा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ताकि सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता साफ हो सके। कुछ ही दिनों में उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे वापस आने लगी, लेकिन उन्होंने अपनी इस सच्चाई को अपने भीतर ही छुपाए रखा, क्योंकि अब यह उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। अब वे दिखावे के लिए अंधी बन रही और घर के हर कोने, हर आवाज और हर हरकत को गहराई से महसूस करने लगी। जैसे एक जज हर छोटी से छोटी बात को नोटिस करता है। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि स्नेहा और निखिल मिलकर एक बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं, जिसमें भावनाएं नहीं, बल्कि सिर्फ लालच और स्वार्थ छुपा हुआ है।
एक दिन उन्होंने स्नेहा को फोन पर यह कहते हुए सुना कि बस कुछ ही दिनों में यह घर और सारी संपत्ति मेरे नाम हो जाएगी। फिर देखना मैं कैसे सबको बाहर का रास्ता दिखाऊंगी। यह सुनकर ललिता जी के दिल में एक गहरा दर्द उठा, क्योंकि जिस बहू को उन्होंने बेटी की तरह अपनाया था वही उनके जीवन की सबसे बड़ी साजिश बन चुकी थी। लेकिन इस दर्द ने उन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि उनके अंदर छुपी जज की सोच को और भी मजबूत कर दिया। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि अब हर एक साजिश का जवाब सबूतों के साथ दिया जाएगा। उन्होंने अपने मोबाइल को रिकॉर्डिंग मोड पर रखना शुरू कर दिया और हर बातचीत, हर अपमान और हर धोखे को चुपचाप कैद करने लगी। अब वे सिर्फ एक माँ नहीं थी, बल्कि न्याय की एक जीवित मिसाल बन चुकी थी, जो सही समय का इंतजार कर रही थी। उधर स्नेहा को पूरा भरोसा था कि उसकी योजना पूरी तरह सफल हो रही है और ललिता जी अब उसके हाथों की कठपुतली बन चुकी है। निखिल भी अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर अपनी माँ से पूरी तरह दूर हो चुका था, जिससे ललिता जी का दर्द और गहरा हो गया था। लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें अपने इरादों की ताकत बना लिया। उन्होंने अपने पुराने भरोसेमंद वकील से गुप्त रूप से संपर्क किया और उन्हें सारी स्थिति विस्तार से बताई। वकील ने भी उनकी समझदारी और धैर्य की सराहना करते हुए उन्हें पूरा सहयोग देने का वादा किया। इसके साथ ही उन्होंने एक विश्वसनीय पुलिस अधिकारी से भी संपर्क साधा, ताकि सही समय पर कार्रवाई की जा सके। अब सब योजना के अनुसार चल रहा था और बस एक सही मौके की जरूरत थी, जब सच को दुनिया के सामने लाया जा सके। इसी बीच स्नेहा ने अपनी चाल को और मजबूत रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उसने गोद भराई जैसे भावनात्मक और सामाजिक कार्यक्रमों को अपनी साजिश का हिस्सा बनाने का फैसला किया, ताकि समाज के सामने अपनी छवि और मजबूत किया जा सके। उसे यह पूरा विश्वास था कि इस कार्यक्रम के बाद न केवल उसकी इज्जत बढ़ेगी, बल्कि संपत्ति पर पूरा उसका हक भी हो जाएगा। लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वही दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लेकर आने वाला है। जैसे जैसे गोद भराई का दिन नजदीक आता जा रहा था, वैसे वैसे घर में तैयारियों का शोर और दिखावे की चमक बढ़ती जा रही थी। लेकिन इस चमक के पीछे एक गहरी साजिश की परछाई छुपी हुई थी। स्नेहा ने पूरे घर को सजा दिया, हर कोने में खुशियों का दिखावा था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, संपत्ति पर कब्जा। वह हर मेहमान के सामने मुस्कुराकर खुद को एक आदर्श बहू साबित करने की कोशिश कर रही थी, ताकि कोई भी उसके असली चेहरे पर शक ना कर सके। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे और यही बात उसके आत्मविश्वास की ओर बढ़ा रही थी। निखिल भी पूरी तरह उसकी बातों में आ चुका था और अपनी माँ को अब एक बोझ समझने लगा था। ललिता जी यह सब अपनी खुली आंखों से
देख रही थी, लेकिन बाहर से वही असहाय और अंधी महिला का अभिनय कर रही थी। उनका हर कदम अब बेहद सोच समझ कर उठाया जा रहा था, क्योंकि एक छोटी सी गलती उनकी पूरी योजना को बिगाड़ सकती थी। उन्होंने अपने वकील से एक बार फिर बात करने और कार्यक्रम के समय पर कुछ तैयार रखने को कहा। साथ ही उन्होंने पुलिस को भी सूचित कर दिया कि जैसे ही संकेत मिले तुरंत कार्रवाई की जाए। उधर स्नेहा ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चलने की तैयारी कर ली थी। उसने तय किया था कि इसी कार्यक्रम के दौरान वह ललिता जी से आखिरी बार कुछ कागजों पर साइन करवा लेगी, जिससे सारी संपत्ति कानूनी रूप से उसके नाम हो जाए। उसे पूरा भरोसा था कि अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि जिस खेल को वह जीत समझ रही है वही उसकी सबसे बड़ी हार बनने वाला है। घर के हर कोने में हंसी और खुशियों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन ललिता जी के दिल में एक तूफान उठ रहा था। वे जानती थी कि अब समय आ चुका है जब सच को छुपाना नहीं बल्कि सामने लाना जरूरी है। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई बड़ा फैसला लेने वाला हो। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि अब इस अन्याय का अंत होगा, चाहे इसके लिए उन्हें अपने ही परिवार के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े। उन्हें अब किसी रिश्ते का डर नहीं था, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा रिश्ता सच और न्याय का था। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका इंतजार ललिता जी कई महीनों से कर रही थी और जिसका सपना स्नेहा अपनी जीत के रूप में देख रही थी। घर मेहमानों से भर चुका था, हर तरफ शोर हंसी और दिखावे की चमक थी, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। स्नेहा सजी धजी मंच पर बैठी थी और लोग उसे आशीर्वाद दे रहे थे, जैसे वह इस घर की सबसे आदर्श बहू हो। तभी उसने ललिता जी को सबके सामने बुलाया और उन्हें एक बार फिर अपमानित करने की कोशिश की, ताकि लोगों के सामने उनकी छवि और कमजोर दिखाई दे। लेकिन इसी पल कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ललिता जी धीरे धीरे खड़ी हुई। उनको चाल में आत्मविश्वास था जो अब तक किसी ने महसूस नहीं किया था। उन्होंने अपने चेहरे से वह नकली कमजोरी हटा दी और एक ही झटके में अपनी आंखों से पट्टी उतार दी। पूरा हॉल सन्न रह गया। हर कोई स्तब्ध था, क्योंकि जिसे सब अंधा समझ रहे थे वह सब कुछ देख रही थी। ललिता जी की आवाज अब पहले जैसी कमजोर नहीं, बल्कि एक जज की तरह दृढ़ और प्रभावशाली थी। उन्होंने कहा, मैं अंधी नहीं थी, मैं सिर्फ सब देख रही थी, तुम्हारी हर झूठे, हर साजिश और धोखा। यह सुनते ही स्नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया और निखिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद ललिता जी ने एक एक करके सारे सबूत सबके सामने रख दिए। वीडियो, ऑडियो और दस्तावेज जो स्नेहा की साजिश को पूरी तरह उजागर कर रहे थे।
भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई और हर कोई इस सच्चाई को देखकर हैरान था। लेकिन ललिता जी यही नहीं रुकी। उन्होंने एक और ऐसा सच सामने रखा जिसने पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, जिस बच्चे का दिखावा किया जा रहा है वह इस घर का वारिस नहीं है। यह सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और हर नजर स्नेहा की ओर मुड़ गई। स्नेहा अब पूरी तरह बेनकाब हो चुकी थी और उसके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसी समय पुलिस वहां पहुंच गई और सच्चाई ने अपना अंतिम रूप ले लिया। ललिता जी ने सबके सामने एक और सच उजागर किया जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया और पूरे माहौल को और भी गहरा और रहस्यमयी बना दिया। उन्होंने कहा कि जिस बहू को सब लालची समझ रहे हैं उसी ने इस घर को बचाने के लिए सबसे बड़ा त्याग किया है। इतना सुनते ही स्नेहा के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी फैल गई, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि अब उसका हर राज खुलने वाला है। ललिता जी ने बताया कि कुछ महीनों पहले स्नेहा ने इस घर को बेचने के लिए गुप्त रूप से एक डील फाइनल कर ली थी और एडवांस भी ले लिया था। लेकिन उसी समय उनकी छोटी बहू जैसी मानने वाली उनकी भतीजी काव्या, जो घर में आती जाती रहती थी, उसे इस साजिश की भनक लग गई थी। काव्या ने तुरंत ललिता जी को यह बात बताई और उन्हें सतर्क कर दिया। लेकिन उस समय तक ललिता जी को अंधा बनाया जा चुका था। तब काव्या ने ही वकील के साथ मिलकर उस डील को रुकवाया और घर के असली कागज सुरक्षित कर दिए। यानी जिस घर को स्नेहा अपने नाम कराने की कोशिश कर रही थी, उसे बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसी घर की बहू समान लड़की थी। ललिता जी ने कहा कि असली बहू वह होती है जो घर को तोड़ने नहीं बल्कि बचाने का काम करती है। यह सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की नजरें स्नेहा से हटकर काव्या की ओर मुड़ गई। स्नेहा अब पूरी तरह बेनकाब हो चुकी थी और उसके पास सफाई देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। तब पुलिस वहां पहुंच गई और स्नेहा वहां निखिल को हिरासत में ले लिया गया। स्नेहा खुद को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन हर सबूत उसके खिलाफ था। निखिल अपनी मां के सामने सिर झुकाकर खड़ा था। उसे अब अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ चुकी थी। ललिता जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह दर्द के नहीं बल्कि सच्चाई की जीत के थे। उन्होंने काव्या का हाथ पकड़कर कहा कि आज उसने सिर्फ एक घर नहीं बल्कि इस परिवार की इज्जत भी बचाई है। पूरा समाज यह दृश्य देखकर भावुक हो गया और हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर असली हकदार कौन है। इस घर का समय बीतता गया, लेकिन उस दिन की घटना ने इस घर की पहचान ही बदल दी थी और हर किसी के मन में एक गहरी सीख छोड़ दी थी। स्नेहा और निखिल अपने कर्मों की सजा
भुगत रहे थे, जहां उन्हें हर पल अपने लालच और विश्वासघात का परिणाम महसूस हो रहा था। ललिता जी ने अब अपने जीवन को एक नई दिशा देने का फैसला किया और अपने घर को फिर से सहेजने की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने काव्या को अपने पास बुलाया और उसे इस घर की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया। काव्या ने भी पूरे समर्पण और सच्चे दिल से इस घर को संभालने का वादा किया। अब इस घर में फिर से प्यार, सम्मान और विश्वास की नींव रखी जाने लगी। ललिता जी ने समाज के सामने खड़े होकर एक बात कही जो हर किसी के दिल को छू गई कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, बल्कि उन रिश्तों से बनता है जो उसे बचाते हैं, और जो उसे तोड़ने की कोशिश करता है वह कभी उसका हकदार नहीं हो सकता। कहानी का अंत एक सवाल के साथ हुआ, घर किसका? और जवाब खुद ब खुद सामने आ गया। घर उसी का होता है जो उसे बचाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना ना भूलें। तो दोस्तों, पूरी वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।